जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रिलेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं फिलिस्तीन, हमास और इजराइल के युद्ध के बारे में। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना ने जमीनी जंग का आज छठा दिन है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने आज गाजा के मुख्य शहर में दो तरफा हमले शुरू कर दिए हैं। उसकी पैदल सैनिकों ने लाखों जवान और आग के गोले बरसाते हुए टैंकों ने हमास के 600 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रहे दोहरी जंग ने अपने चरम पर है। जबरदस्त हवाई हमलों के बाद इजरायली सैनिकों ने भी आज जमीनी स्तर पर अच्छा खासा मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिससे कि हमास के आतंकियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। गाजा में अब तक 8000 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, 600 से ज्यादा हमास के आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। इजरायली सेना गाजा के मुख्य शहर में पहुंच चुकी है। वहां दो तरफा हमला किया जा रहा है। गाजा की सीमा में घुसने के छठे दिन इजराइल ने शहर के पूरब और पश्चिम से टैंक और घातक हथियारों से आग बरसाना शुरू कर दिया है, जिससे कि देखा जा रहा है आम जनमानस का संसाधन सारी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। इतना ही नहीं, सुरंग के अंदर छिपे आतंकियों के लिए स्पंज बॉम्ब के इस्तेमाल की तैयारी की जा रही है। ये स्पंज बॉम्ब हमास के सुरंगों के लिए काल बन के साबित होगा। इस बॉम्ब को रॉकेट लॉन्चर के द्वारा दागा जाएगा और सुरंग में लगा के इसको दागा जाएगा, ताकि बॉम्ब आगे फटते ही एक पूरा फॉर्म का गोला अंदर तक फैल जाए और हवा और लाइट ना पास हो पाए, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत हो और हमास के सैनिक वहीं दम तोड़ दें। IDF के मुताबिक गाजा पट्टी में जमीनी हमला तेज कर दिए गए हैं। गाजा के जर्रे जर्रे की तलाशी की जा रही है। वहां छुपे आतंकियों को मारा जा रहा है। अभी तक 600 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया है। इजरायली सेना ने एक प्रवक्ता ने बताया कि IDF सैनिकों ने दर्जनों आतंकवादियों को मार गिराया है, जिन्होंने खुद को इमारतों और सुरंग में खुद को ही बंद कर लिया था। वो हमारे सैनिक पर हमला करने का प्रयास कर रहे थे। मारे गए आतंकियों में हमास के 4 प्रमुख कमांडर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि निशानदेही पर IDF के टैंक और फाइटर हेलीकॉप्टर आतंकियों पर गोले और बम बरसा रहे हैं। IDF ने अपनी मीडिया में एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पिछले कुछ घंटों में हमास के 4 प्रमुख कमांडर मारे गए हैं। इनमें जमील बाबा हमास के सेंट्रल ब्रिगेड के नौसैनिक बलों का कमांडर था। मोहम्मद साफदी तूफा बटालियन में एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का कमांडर था। नुआमान हिजाजी हमास की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का प्रमुख संचालक हुआ करता था और मोहम्मद अब्दुल्लाह हमास के उत्पादन विभाग में एक वरिष्ठ संचालक हुआ करता था। ऐसे कुछ आतंकवादी संगठन के संचालक मौजूद रहे जो कि मारे गए। इसके साथ ही साथ हमास के बनाए 150 सुरंगों और बंकरों को ध्वस्त किया गया है। इजरायली सेना को सबसे बड़ी सफलता उत्तरी गाजा पट्टी में मिली है। यहाँ एयर स्ट्राइक से हमास के ड्रोन विभाग का कमांडर असीम अबू रकबा मारा गया, जो कि इस युद्ध में इसकी अहम भूमिका हुआ करती थी। इजरायली मार्काव टैंक आतंकियों के लिए बना काल। इजरायली ने ठान लिया है कि वो हमास को खत्म करके ही मानेगा। बमों की धमाके और आग का धुआं शहरों के सन्नाटे को चारों ओर से घेर लिया है। हर तरफ से चीख पुकार मची हुई है। दिन रात सुबह शाम गाजा पर बम और आग के गोले ही गिर रहे हैं। तबाही का ऐसा मंजर दुनिया ने हाल के सालों में शायद ही देखा होगा। गाजा की तबाही का आलम ये है कि 40% इमारतें जमींदोज की जा चुकी है। हर तरफ गिरी इमारतों का मलबा और अपनों की पाने की होड़ में लोग टॉर्च से और बहुत सारे माध्यमों से अपनों को पहचानने में लगे हुए हैं। और तो और इजराइल ने पानी, बिजली और इंटरनेट सब कुछ काट दिया है ताकि आतंकवादी सिलेंडर कर दें और फिलिस्तीन के लोग जान की भीख मांग रहे हैं। इजराइल के मार्कवा टैंक हमास के आतंकियों के लिए काल बना घूम रहा है। इतना ही नहीं, इजराइल ने व्हाइट फास्फोरस बम का भी इस्तेमाल तेज कर दिया है। विश्व के तमाम आर्थिक मंच और तमाम देश दुनिया के पॉलिटिशियन ने भी फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए एक अपनी फिक्र जताई और हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया है, क्योंकि ऐसा अटैक किसी भी देश के ऊपर होना बहुत ही बड़ी बात है। इजराइल के इस हमले की सारी दुनिया में चर्चा हुई है। कई देश इस जंग के विरोध में हैं और कई देश विरोध प्रदर्शन में भी हो रहे हैं, लेकिन इजराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसे तो बस हमास को मट्टी में मिलाना है। उसने खुद कह दिया है, इसके लिए अगर मुझे पूरी गाजा पट्टी को भी ताबड़ हमलों से दहलाना पड़े तो भी मैं पीछे
पीछे नहीं हटूंगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हंगरी ने कहा, हम वो हर काम करेंगे जो हमारे सैनिकों को गाजा की सुरक्षा के लिए जरूरी है, वो भी तब तक जब तक हम जरूरी समझेंगे। अस्थायी रूप से और जरूरत पड़ी तो स्थायी रूप से भी इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सैनिकों से मिलकर खुद उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और वहां के पूर्व प्रधानमंत्री खुद अर्धसैनिक बल में शामिल हो चुके हैं। IDF के मुताबिक गाजा पट्टी में मस्जिदों और अस्पतालों के नीचे बड़ी संख्या में सुरंग बनाए गए हैं। हमास के आतंकी इन जगहों पर अपने ठिकाने बनाकर आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं। इजरायली सेना की माने तो गाजा की सुरंग में 30,000 से अधिक आतंकी छुपे हुए हैं। हमास के द्वारा बनाए गए सुरंग की तलाश करते करते इजरायली सेना एक मस्जिद में पहुंची थी। मस्जिद के बेसमेंट में एक स्टोर रूम था और उसके करीब सुरंग का मुहाना खुला हुआ था। ये सुरंग का वही मुहाना था जिससे आतंकी मस्जिद में छिपने के लिए आते थे। इजराइल के लिए यह चुनौती निकल के सामने आ रही है कि इन सुरंगों में 2 लेयर हैं। एक में आम आदमी के लिए रास्ता है और तो दूसरा आतंकवादी जिसमें से आते जाते हैं। दोस्तों, आप हमको सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल के माध्यम से सच सुनने को मिलेगा। जो भी विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, इजराइल फिलिस्तीन और रूस यूक्रेन की युद्ध की चर्चा आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तमाम देश दुनिया की गतिविधि के बारे में भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आप इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, जितना से जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को फैलाएं ताकि लोग इस जानकारी से अवेयर हों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।